तो एक कंसेप्ट देखना है अभी, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। इसमें थोड़ा डाउट था तो मुझे लगा कि एक वीडियो से बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये कंसेप्ट, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। देखिए, वैल्यूएशन का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को जो है वो रिकॉर्ड करना। हम जो है बैलेंस शीट में किसी भी चीज़ को जो है रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट पे। मतलब लेट्स से कि किसी भी चीज़ को मैंने बोला कि रिकॉर्ड करना एट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम किसी भी चीज़ को जो है 100 पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उसका कॉस्ट, अगर कोई भी चीज़ का जो है कॉस्ट हम 100 मान के चल रहे हैं, मतलब उसका कॉस्ट 100 है तो वो 100 पे ही रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक चीज़ को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कॉस्ट अगर एग्जांपल हम मानते हैं कि 100 रुपया है, तो हर एक चीज़ 100 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है अंडर वैल्यूएशन, एक हो सकता है ओवर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि 100 से कम पे दिखा है उसका वैल्यूएशन, और ओवर वैल्यूएशन का मतलब है उसको 100 से ज़्यादा दिखाया है। अब हमें एडजस्टमेंट किस तरीके की होगी, या तो हमें डायरेक्ट एक परसेंटेज दिया होगा या तो अमाउंट दी होगी। मतलब अंडर वैल्यूएशन मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा बोला होगा कि स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%, या फिर डायरेक्ट ऐसा बोला होगा कि स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10,000। मतलब ये दो केस हो गए। सेम इज़ द केस विथ ओवर वैल्यूएशन की हमें एक परसेंटेज दिया होगा कि स्टॉक और मशीनरी, समझो मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 10%, या फिर डायरेक्ट अमाउंट दिया होगा मशीनरी इज़ ओवर वैल्यूड बाय 20,000, कुछ भी। तो दोनों भी केस हमें देखने, एक एक करके। पहले जाते हैं अंडर वैल्यूएशन पे। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है 100 से कम पर दिखाया हमने, दिखाना चाहिए था 100 पे लेकिन हमने 100 से कम पे दिखाया। तो अब दिखाना चाहिए था 100 पे लेकिन दिखाया 90। फॉर एग्जांपल देखिए उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। हमें पता है कि हमें हर एक चीज़ को जो है वो 100 पे ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन अंडर वैल्यूएशन में क्या हो रहा है कि हमने उस चीज़ को 90 पे दिखा दिया है। तो अगर अभी हमें 100 पे जाना है तो उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। मतलब एक लॉजिक भी क्लियर हो गया इसके साथ कि अगर अंडर वैल्यूएशन हो रहा है तो हमें उस चीज़ को ऐड करना है। देखिए फॉर एग्जांपल केस 1 देखते हैं, जहाँ पे हमने बोला था कि परसेंटेज दिया होता है, स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो ये हमारी बैलेंस शीट है, स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10% हमने पढ़ा। तो ये जो है बैलेंस शीट के अमाउंट में, बैलेंस शीट में दिया हुआ स्टॉक 90,000। तो ये जो 90,000 जो बैलेंस शीट में दिया होता है ना, वो 90 पे है। अंडर वैल्यूड का मतलब इसको ही हमें देखना है कि वो 90 पे है, 100 पे है कि 110 पे है। तो ये जो स्टॉक है बैलेंस शीट में जो दिया होता है अंडर वैल्यूशन ओवर वैल्यूशन के टाइम, तो हमें बैलेंस शीट में देखना है कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे हमें बोला कि अंडर वैल्यूड है, मतलब ये जो है 100 पे होना चाहिए था लेकिन है कितने पे, वो 90 पे। तो हमें कितने पे दिखाना चाहिए था उसको, 100 पे। तो अगर हमें इसे 100 पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए स्टॉक दिखा है 90 पे लेकिन दिखाना चाहिए था 100 पे। देखिए तो अब ये जो 90,000 है, ये जो 90,000 है ये 90 पे है, तो 100 पे कितना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो 90,000 है ये 90 पर है, एक मिनट। ये जो 90,000 है, ये जो 90,000 है ये 90 पे है, तो 100 पे कितना, तो हम जो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलता है, वो है 1,00,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं उसका इफ़ेक्ट जो ये 10,000 का इफ़ेक्ट, उसका क्या होगा। ये 10,000 कहाँ से आया, अब देखते हैं कहाँ से आया। ये स्टॉक जो है 90 पे था, 90,000 पे, 90,000 पे था, 90,000 पे था, और उसका वो कितने पे था, 90 पे था। तो हमें उसको 100 पे लाना है। ये जो है 90 पे था, ठीक है, हमें उसको 100 पे लाना है। तो हमने उसको 100 पे लाया, तो ये जो है 10,000 का क्या होगा, ऐड होगा। क्यों, क्योंकि अंडर वैल्यूड है। हमने पहले ही बोला कि अंडर वैल्यू है तो 10,000 जो है ये ऐड हो जाएगा। अब उसका इफ़ेक्ट देखना है, मेन तो इफ़ेक्ट है। ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है 10,000 का, पहले 90 था अब हो गया 1,00,000, तो ये 10,000 का इफ़ेक्ट क्या आएगा। देखिए इफ़ेक्ट हमें पता है, एक तो बैलेंस शीट में आएगा, एक रिवैल्यूएशन में आएगा। बैलेंस शीट में हमने देख लिया 10,000 जो है ऐड हो जाएगा, और फिर बाहर आउटर कॉलम में आएगा, आउटर कॉलम में आएगा 1,00,000। उसी तरीके से रिवैल्यूएशन में क्या होगा, देखिए एसेट बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, ऐसा था या उल्टा था।
आपको बताना है। एसेट बढ़ा तो फ़ायदा, एसेट कम हुआ तो नुकसान। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट मेरा बढ़ रहा है, 90 था पहले और अब हो रहा है 1 लाख, मतलब 10,000 से एसेट बढ़ा। एसेट बढ़ा तो मेरा फ़ायदा है, फ़ायदा है तो क्या, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाई स्टॉक। तो ये वाला कंसेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार सुनना, गारंटेड क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब ये तो हो गया एक पार्ट, जब परसेंटेज दिया होगा। जब परसेंटेज नहीं दिया और डायरेक्ट बोला कि स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10,000 तो क्या, तो ये और भी इजी हो गया कि डायरेक्टली हमें पहले ये 10,000 को कैलकुलेट करना पड़ता था। देखिए हमने यहाँ पे ये 10,000 को कैलकुलेट किया, 90 था, फिर हमें पता चला कि उसको 1 लाख पे दिखाना है, तो ये 10,000 से बढ़ गया था, तो हमने वो कैलकुलेट किया। यहाँ पे तो इन लोगों ने डायरेक्टली रेडीमेड दे दिया ये 10,000 को, तो हमें कुछ नहीं करना है। वही जो इफ़ेक्ट यहाँ पे दिया सेम टू सेम, सिर्फ उन लोग ने परसेंटेज की जगह पे डायरेक्टली अमाउंट दे दिया। ये 10,000 जो है, स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10,000, मतलब 90 था स्टॉक, 90,000 था, वो 90 पे था, तो हमें 100 पे लाना है। 100 पे लाना है तो उसको ऐड करेंगे। देखो वही लिखा है, बैलेंस शीट में ऐड होगा और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 10,000, वही किया हमने, बाई स्टॉक 10,000। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब जो है ओवर वैल्यूएशन देखते हैं। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या, मतलब इसका मतलब है 100 से ज़्यादा पे दिखा दिया, दिखाना चाहिए था 100 पे, लेकिन हमने दिखा दिया 120 पे। देखो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इफ़ेक्ट 120 पर वैल्यू किया है, उसको 120 पे दिखाया गया है, लेकिन वैल्यू करना चाहिए था 100 पे, तो क्या क्या होगा देखते हैं इसका भी। स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 10%, 100 से ज़्यादा पे दिखा दिया, मतलब 110 पे दिखा दिया है हमने। एग्जाम्पल, पहला केस देखते हैं, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 10%। तो स्टॉक जो है बैलेंस शीट में 1,10,000 का दिख रहा है, लेकिन वो 100 पे नहीं है, लेकिन वो जो है 100 पे नहीं है, 110 पे है, वो 100 पे नहीं है, वो है 110 पे, तो हमें जो उससे 100 पे लाना पड़ेगा। मतलब वही कि 100 पे दिखाया नहीं है, 110 पे दिखाया, तो हमें जो उससे 100 पे दिखाना पड़ेगा। स्टॉक दिखाया है 110 पे, लेकिन दिखाना चाहिए था 100 पे, तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर ये जो 110 का स्टॉक है, कहाँ पे गया, हाँ, ये जो 1,10,000 का स्टॉक है, अगर वो 110 पे है तो 100 पे कितना, तो हम फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें जो है अमाउंट मिलेगा कि वो 100 पे कितना होना चाहिए। मतलब ये देखो, अगर ये 110 पे जो है 1,10,000 है, तो 100 पे कितना, 100 पे आ रहा है 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा, 1,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। तो अब इसका इफ़ेक्ट देखिए क्या हो रहा है, लॉजिक समझिए। इफ़ेक्ट ऑफ 10,000, स्टॉक जो 100, ये जो स्टॉक है बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो 110 पे था, ठीक है, हमें दिखाना था उससे 100 पे, तो अगर 100 पे आना है, हमें 110 से 100 पे आना है तो कम करना पड़ेगा। लेस 10 किया, ये ऐड गलती से लिखा है, ये हो जाएगा यहाँ पे लेस, और ये हो जाएगा लेस ओवर वैल्यूड। ओके, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 10,000, तो वही 1,10,000 का है, 110 पे दिखा है, तो हमें जो उसे 1 लाख पे दिखाना चाहिए था, इसलिए 10,000 हम लेस करेंगे, मतलब 100 पे दिखाना चाहिए था। हाँ, तो उसका दो इफ़ेक्ट, एक तो हमने बैलेंस शीट में से लेस कर दिया उसको, ये देखिए, एक तो बैलेंस शीट में से लेस हो जाएगा, बैलेंस शीट में से लेस किया हमने, और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख दिया टू स्टॉक 10,000। क्यों, क्योंकि स्टॉक एसेट जो है कम हो रहा है, पहले 1,10,000 पे था, अब 1 लाख पे आ रहा है, एसेट बढ़ा तो फ़ायदा, कम हुआ तो नुकसान, तो ये कम हुआ, 1,10,000 से 1 लाख पे आया, इसलिए हमने उसे डेबिट में दिखाया। अब केस 2, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 10,000, यहाँ पे भी डायरेक्ट डायरेक्ट अमाउंट दे दिया हमें, वही इफ़ेक्ट तो वही रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट आने का फ़ायदा वो है कि हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली रेडीमेड दे दिए, तो वही बैलेंस शीट में से हम लेस करेंगे उसे 10,000 को, ये 10,000 लेस कर दिया,
तो बाहर आएगा 1 लाख, और टू स्टॉक 10,000। इफ़ेक्ट तो सेम ही होगा, सिर्फ उन लोग ने फ़र्क क्या आया है कि एक में परसेंटेज दे दिया और एक में डायरेक्ट अमाउंट दे दिए। तो होप सो कि ये वाला आपको क्लियर हो चुका है, कि मैंने तो ट्राई किया कि आपको बेस्ट वे में समझा सकूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना मुझे, ठीक है। अब एक लास्ट इसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ कि अगर इसको शॉर्ट में बोलूँ मैं, तो अंडर वैल्यू में हम ऐड क्यों करते हैं और ओवर वैल्यू में लेस क्यों करते हैं। देखिए, क्योंकि अंडर वैल्यू था, मतलब हमने 90 पे दिखाया है, तो अब अगर हमें 100 पे जाना है तो उससे ऐड करना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर ओवर वैल्यू हुआ है, मतलब हमने 100 की चीज़ 110 पे दिखा दी है, तो अगर हमें 100 पे जाना है तो इससे लेस करना पड़ेगा। तो ये था उसका लॉजिक, ठीक है। हम अंडर वैल्यू, और अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया अब तक, तो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र, ये वाला, बस अंडर वैल्यू हो रहा है तो ऐड करो, ओवर वैल्यू हो रहा है तो लेस करो बस। और उसका इफ़ेक्ट तो हमने देख ही लिया, ठीक है।